यानी कि आदि के तीन अर्थात भवन त्रिक में पीत लेश्याएं तक होती है। पीत लेश्याएं तक 6 लेशियां बताई थी। तो पीत लेशिया कौन सी हमारी चौथे नंबर की, यानी कि उससे पहले की तीन भी होंगी और जो चौथे नंबर की है पीत लेशिया तक होती है। यानी कि कृष्ण, नील, कापोर और पीत। इस प्रकार से जो शुरू की 4 लेशियाएं होती हैं किसमें होती हैं, भवन त्रिक में। यानी कि जो शुरू के तीन, हमने 3 प्रकार के देव बताए, वहां पर शुरू की 4 प्रकार की लेशियाएं होती हैं, कृष्ण, नील, कापोर और पीत, यहाँ तक। ठीक है। तो भवन त्रिक के इसमें अपर्याप्त अवस्था में होती है पीत तक 4 लेशियाएं, लेकिन जो पर्याप्त अवस्था होती है उसमें सिर्फ एक ही होती है, और वो कौन सी होती है, सिर्फ पीत लेशिया ही होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से यह हमारा दूसरे नंबर का सूत्र हुआ कि कौन कौन सी लेशियाएं भवन त्रिक में होती हैं। उसके बाद आता है हमारा तीसरे नंबर का सूत्र, जिसमें बता रहे हैं 4 प्रकार के देवों के प्रभेद, यानी कि इनके और कितने प्रभेद हैं। अभी तो भेद बताए थे देवों के, अब उनके प्रभेद बता रहे हैं। तो देखिए, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता, यानी कि भवनवासी। सबसे पहले कौन से देव है हमारे, भवनवासी। तो उनके कितने भेद हो गए, 10। भवनवासी के 10 भेद होते हैं, और जो व्यंतर देव होते हैं उनके 8 भेद होते हैं। ठीक है। और ज्योतिष के 5 भेद होते हैं, और जो वैमानिक देव हैं उनके कितने होते हैं, कल्पोपंतक अर्थात 16 स्वर्गों तक के वो वासी होते हैं, और उनके भी 12 भेद हो जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार से ये अलग अलग भेद होते हैं, ज्योतिष के अलग, वैमानिक के अलग, व्यंतर के अलग और वैमानिक के अलग। तो ये इनके प्रभेद बता दिए कि किस किस प्रकार से होते हैं। कि भवनवासी के 10 होते हैं, व्यंतर के 8 भेद होते हैं, और जो ज्योतिष होते हैं उनके 5 भेद होते हैं, और जो वैमानिक होते हैं उनके कल्पोपन स्वर्ग के वासी तक, यानी कि 16 स्वर्ग के वासी तक 12 प्रकार के उनके भेद हो जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बहुत शॉर्ट में लेके चल रहे हैं, ज्यादा हम इनको क्या कहते हैं डीपली नहीं बता रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि आगे आगे जो वर्णन निकलता जाएगा उसमें अपने आप इसमें डीपली इसमें आगे आगे वर्णन निकलता चला जाएगा। ठीक है। अब हम इसमें लेते हैं हमारा जो चौथे नंबर का सूत्र है। इसमें जो 4 प्रकार के जो देव हैं, अब उनके सामान्य भेद बता रहे हैं कि इनके सामान्य भेद कैसे होते हैं। तो देखिए, इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिश पारिषात्मरक्ष लोकपालानी प्रकीर्ण का भी योग्य किल विशिकाश चैक्षय, यानी कि उपरोक्त प्रकार के देवों तक के प्रत्येक निकाय में, यानी कि जो हमने अभी ऊपर बताए हैं उसमें इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिश, देखिए ऊपर जो सूत्र है उसी में ही नाम निकल के आ रहे हैं सारे के सारे। ठीक है। तो इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और विकी विली विशिक, यानी कि ये 10-10 भेद होते हैं। किल विशिक ये होता है इसका, किल विशिक। ठीक है। तो जो इंद्र होता है, अब इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं। इनके 10-10 भेद बता दिए, जितने भी ये 10 प्रकार के बताए इनके 10-10 भेद होते हैं। तो जो इंद्र होता है वह क्या होता है, परम ऐश्वर्य के कारण इंद्र कहलाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ऐश्वर्य होता है वो किसमें किसके पास होता है, इंद्र। जो इंद्र होते हैं उनके पास होता है। और जो दूसरे देवों में ना पाई जाने वाली अणिमा महिमा आदि रिद्धियों से सहित होते हैं। हर प्रकार के देव में ये 8 प्रकार की रिद्धियां नहीं होती। किनमें होती है, जो इंद्र होते हैं वही उन्हीं में ही ये 8 प्रकार की रिद्धियां होती हैं। और जो सबसे ज्यादा ऐश्वर्यशाली होते हैं वह किसमें आते हैं, वह इंद्र में आते हैं। उसके बाद है सामानिक, यानी कि सामानिक वे देव होते हैं जिनकी आयु, बल, भोग उपभोग आदि इंद्र के तुल्य हो जाने पर आज्ञा रूप ऐश्वर्य से रहित माता पिता गुरु सदृश्य होते हैं। यानी कि वह आज्ञा नहीं दे सकते, सब कुछ उनके पास इंद्र के समान ही होता है ऐश्वर्य, लेकिन क्या नहीं होता, वह आज्ञा नहीं दे सकते किसी को भी। अगर आज्ञा दे सकते हैं तो वह जो इंद्र वाले जो देव हैं बस वही दूसरों को आज्ञा दे सकते हैं।
चाहे उनके पास सामान्य वालों के पास बिल्कुल समान उनके जैसा ऐश्वर्य होता है, लेकिन उनके अंदर क्या होता है कि वह किसी को भी आज्ञा नहीं दे सकते। ठीक है। और उसके बाद आता है तीसरे नंबर के, यानी कि त्रायस त्रिंश। जो देव इंद्र को मंत्री पुरोहित के समान सम्मति देने वाले अत्यंत प्रिय हों, ऐसे देव इंद्र सभा में 33 होते हैं। यानी कि क्या होते हैं, मंत्री पुरोहित आदि होते हैं। कौन से? त्रायस त्रिंश। और ये देव सभा में, इंद्र की जब सभा लगती है तो उसमें कितने होते हैं? 33 होते हैं ये वाले देव। ठीक है। जो मंत्री या पुरोहित आदि इस प्रकार के होते हैं, यानी कि इन पोस्ट पर जो होते हैं। ठीक है। पोस्ट हो गई ये एक तरह से, जैसे लोकसभा हो गई, उसमें सारे के सारे मंत्रियों की क्या होती है, अलग अलग उन्हें क्या दिया जाता है, एक एक कैटेगरी दी जाती है। इसी प्रकार से इंद्र की भी सभा होती है और उसमें अलग अलग देवों को अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग काम उन्हें सौंपा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं पारिषद। जो देव इंद्र में बैठने वाले हों उन्हें पारिषद कहते हैं। ठीक है। जो देव इंद्र सभा में बैठने वाले होते हैं उन्हें पारिषद कहते हैं। उसके बाद आते हैं आत्मरक्ष। जो अंग रक्षक होते हैं, है ना, जो अंग रक्षक होते हैं, यानी कि जो उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, ऐसे वो देव होते हैं आत्मरक्ष। उसके बाद आते हैं लोकपाल। जो देव कोतवाल सदस्य होते हैं, कोतवाल की तरह होते हैं। ठीक है। कोतवाल का क्या काम होता है? रक्षा करना सब जगह से। द्वारपाल, द्वारपाल को भी हम लोकपाल कह सकते हैं। जो बाहर रक्षा करते हैं कोतवाल की तरह, वो होते हैं लोकपाल। फिर उसके बाद आते हैं अनीक। अनीक मतलब होता है सेना। जो देव सेना, कितने प्रकार की सेना होती है? देखिए, इंद्र की 7 प्रकार की सेना होती है। ठीक है। तो पैदल, यानी कि पैदल चलने वाली सेना, घोड़ा, घोड़े वाली सेना, बैल, रथ, हाथी, गंधर्व और नर्तकी, ये जो 7 प्रकार की सेना का रूप धारण करते हैं। देखिए, वहां पर जो देव होते हैं वही सेना में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। जो ऐरावत हाथी होता है वह भी क्या होता है, देव होता है। लेकिन जब जरूरत होती है ऐरावत हाथी की, तो वो ऐरावत हाथी का रूप धारण कर लेते हैं। और ये वाले जो अनेक देव होते हैं, जब भी सेना की जरूरत होती है तो ये वाले देव ही क्या क्या सेना में बदल जाते हैं। कौन कौन सी? पैदल चलने वालों की, घोड़ा, बैल, रथ, हाथी, गंधर्व और नर्तकी। तो ये देव ही ये वाली सेना बन जाते हैं। तो ये कौन से देव होते हैं? ये अनेक देव कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं प्रकीर्णक, यानी कि प्रजा के समान जो प्रीति पूर्वक रहने वाले जो देव होते हैं। जैसे प्रजा होती है, बिल्कुल प्रीति पूर्वक, प्यार के साथ, प्रेम के साथ जो रहते हैं, वह प्रकीर्णक देव कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं आभियोग्य देव। जो देव सेवकों के समान सवारी आदि के काम आते हैं। ठीक है। अब ये वाले आ जाते हैं ऐरावत आदि, जो मैंने अभी आपको बताया। ये होते हैं जो सवारी का काम करते हैं। ठीक है ना। जब भी जैसे वाहन का काम करते हैं, तो ये कौन से होते हैं? ये आभियोग्य जाति के देव होते हैं। जैसे ऐरावत आदि बनना या फिर कहीं भी जाना है तो उसमें सवारी के काम जो आते हैं, इस प्रकार से ये आभियोग्य जाति के देव होते हैं। उसके बाद आते हैं किलविषिक, यानी कि जो पुण्यहीन नीच जाति के देव होते हैं, बिल्कुल पुण्यहीन होते हैं जो, और जो इंद्र की सभा में नहीं जा सकते। इनकी एंट्री इंद्र की सभा में नहीं होती है। वो कौन से देव होते हैं? वो किलविषिक नाम के देव होते हैं। तो इस प्रकार से ये 10 प्रकार के देवों का यहाँ पर प्रभेद कर दिया कि जो देव होते हैं वह 10 प्रकार के होते हैं। आत्मरक्ष, लोकपाल, अनेक आदि जो देव होते हैं वो इंद्र के वैभव दिखाने के लिए मात्र होते हैं। ना तो उन्हें वहां पर कोई मारता है और ना ही कोई आत्मरक्षा करता है। ठीक है ना। मतलब ये नहीं है कि वहां पर कोई कोतवाल की जरूरत है। जैसे यहाँ मध्य लोक में तो कोतवाल की जरूरत होती है, पुलिस की जरूरत होती है ना। वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ एक नाम के लिए होते हैं कि हाँ ये लोकपाल है, ये अनीक है, ये वाली। ठीक है। या आत्मरक्षक है, क्योंकि वहां पर आत्मरक्षक की जरूरत नहीं होती। वहां पर किसी भी प्रकार की लड़ाई वगैरह आदि नहीं होती, किसी को किसी से कोई खतरा नहीं होता। सिर्फ ये एक नाम के लिए होते हैं। ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा चौथे नंबर का सूत्र हुआ। और एक सूत्र और ले लेते हैं। अब जो 5वें नंबर का सूत्र है, इसमें बता रहे हैं व्यंतर और ज्योतिष देवों में भी 2 भेद होते हैं।
मतलब दो भेदों की कमी होती है। भवनवासी के हमने कितने बताए थे? 10। व्यंतर में 8 बताए थे। तो वो कौन से दो होते हैं जो व्यंतर में नहीं होते? ठीक है, इसी का वर्णन हमारे इस सूत्र में निकलता है। तो देखिए, त्रायस्त्रिश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष का, यानी कि व्यंतर और ज्योतिष देव त्रायस्त्रिश और लोकपाल इन दो भेदों से रहित होते हैं। अर्थात व्यंतर देवों के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? उसमें दो नहीं होते, एक तो त्रायस्त्रिंस और एक लोकपाल। ये दो देव इसमें व्यंतर जाति के देवों में नहीं होते हैं, और ना ही ज्योतिष देवों में होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा पांचवा हो गया। और इसमें क्या हो गए? अभी दो कम हो गए, तो 10 में से दो गए तो 8, यानी कि उनके 8 भेद होते हैं व्यंतर में और ज्योतिष में। और भवनवासी में कितने हो गए? 10। ठीक है, इस प्रकार से। और एक और ले लेते हैं, फिर उसके बाद अलग वर्णन निकलेगा। ठीक है, देवों में जो इंद्र होते हैं उनकी व्यवस्था कैसे होती है? अब ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से इंद्र की व्यवस्था होती है। तो देखिए, पूर्वयोर द्विन्द्रा, पूर्वयोर द्विन्द्रा, यानी कि पहले दो इंद्रों में, अर्थात भवनवासी और व्यंतर में दो दो इंद्र होते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों में इतने ही प्रतीन्द्र होते हैं। भवनवासी के 10 भेदों में 20, यानी कि एक में दो इंद्र हो गए। ठीक है, कि दो लोग हो गए, जैसे 10 भेद है तो 10 में एक एक इंद्र हो गया, लेकिन कितनी होती है? एक एक इंद्र और एक एक प्रतीन्द्र। इस प्रकार से 20-20 हो गए, 10 के कितने हो गए? 20 हो गए। एक में दो दो इंद्र होते हैं, एक इंद्र और एक प्रतीन्द्र, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर बता दिया भवनवासी 10 वेदों में 20 और व्यंतर के 8 वेदों में 16 इंद्र होते हैं। ठीक है, अब कैसे कैसे होते हैं? देखिए, कहते हैं भगवान की जो पूजा होती है, कहते हैं ना 100 प्रकार के इंद्रों से पूजनीय होते हैं। कौन? हमारे तीर्थंकर के लिए। हमारे जो तीर्थंकर भगवान होते हैं वो 100 प्रकार के इंद्रों से, 100 इंद्रों से पूजित होते हैं। तो वो 100 इंद्र कौन से होते हैं? बस ये वाली बात समझ के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। तो वो 100 इंद्र हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से 100 इंद्रों से पूजित हमारे तीर्थंकर देव होते हैं। तो देखिए, भवनवासी के 40 हो गए, 20 इंद्र और 20 प्रतीन्द्र। ठीक है, उसके बाद आते हैं व्यंतर। व्यंतर के हो गए 32, यानी कि 16 इंद्र और 16 प्रतीन्द्र। उसके बाद आते हैं व्यंतर देवों के दो, यानी कि एक चंद्रमा का इंद्र, क्योंकि हमारे यहाँ चंद्रमा बड़ा माना जाता है और सूर्य छोटा माना जाता है। जबकि जो सनातन धर्म है उसमें सूर्य को बड़ा कहा गया है और चंद्रमा को छोटा कहा गया है। लेकिन हमारे जो जैन धर्म के अनुसार है उसमें चंद्रमा को बड़ा, यानी कि इंद्र माना गया है, और जो सूर्य है उसको प्रतीन्द्र माना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्योतिष के देव हो गए, एक इंद्र और एक प्रतीन्द्र, यानी कि एक चंद्रमा और एक सूर्य। और मनुष्यों में चक्रवर्ती, तो वो कितना हो गया? एक। और तिर्यंचों में भी एक, यानी कि जो सिंह होता है अष्टापद। तो इस प्रकार से 100 इंद्रों से पूजित कौन होते हैं? हमारे तीर्थंकर देव, यानी कि हमारे अरहंत केवली तीर्थंकर भगवान होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये 6 सूत्र जो चौथे अध्याय के हुए, आज यहाँ पर हम संपन्न करते हैं। और अब आगे विशेष रूप से आपको रेणु जी बताएंगी। बहुत अच्छे। आज हमने मध्य लोक का समापन किया और मध्य लोक में हमने जाना कि मनुष्य और तिर्यंचों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु किस प्रकार से होती है। उसमें उत्कृष्ट 3 पल्ले जो बताई गई है वो भोग भूमि की अपेक्षा से बताई गई है कि भोग भूमि में मनुष्य और तिर्यंचों की आयु उत्कृष्ट जो है वो 3 पल्ले होती है। और जो जघन्य आयु कही गई है अंतर्मुहूर्त, वो समूर्छन जीवों की अपेक्षा से कही गई है कि समूर्छन जीवों की जो आयु है वो अंतर्मुहूर्त होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मनुष्यों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु, तिर्यंचों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु, दोनों सूत्रों में यहाँ पर उत्कृष्ट और जघन्य आयु का वर्णन किया गया था। उसके बाद हमारा चौथा अध्याय शुरू हुआ कि ऊर्ध्व लोक में किस प्रकार से व्यवस्था है और कितने प्रकार के देव होते हैं। तो चारों निकाय के देव हम पढ़ते भी हैं पूजा इत्यादि में कि 4 प्रकार के निकाय के देव, तो भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष और वैमानिक देव, 4 प्रकार के देव, जैसा मनीषा जी ने आपको बताया। उसके बाद जो है उन्होंने बताया कि 4 लेशर, दूसरे सूत्र में आया
कि भवंतरिक देवों के 4 लेशिया होती हैं, लेकिन उनके कब होती है 4 लेशिया? अपर्याप्तक अवस्था में, और विग्रह गति की अपेक्षा से वहां पर पहली 3 अशुभ लेशिया होती हैं, इसलिए उनके 4 लेशिया बताई है। लेकिन पर्याप्तक अवस्था में उनके पीत लेशिया ही होती है, ठीक है। विग्रह गति में और अपर्याप्तक अवस्था में उनके 3 लेशिया अशुभ लेशिया होती हैं, और बाकी जब उनका शरीर पूर्ण हो जाता है उसके बाद उनके पीत लेशिया ही होती है। आगे हमने चारों प्रकार के देवों के भेद प्रभेद को समझते हुए हमने जाना कि किस प्रकार से वहां पर 10 प्रकार के अलग अलग पदवी की अपेक्षा से वहां पर देव हैं, अलग अलग देव, भवनवासी के, व्यंतरवासी के, कल्पवासी के, सबके हमने अलग अलग भेद जाने। और उसके बाद उन्होंने सामान्य रूप से सभी प्रकार के देवों के जो सामान्य भेद थे वो बताए। और आगे हमने 100 शत इंद्रों से पूजित, हम बोलते हैं कि हमारे भगवान शत इंद्रों से पूजित हैं, तो शत इंद्रों से पूजित की अपेक्षा से मनीषा जी ने जो आपको समझाया, ये हमेशा आप ध्यान रखना कि भवनवासी के 40 और व्यंतरवासी के 32 और ज्योतिष देव 2, सूर्य और चंद्र, चंद्रमा को इंद्र माना जाता है और सूर्य को प्रति इंद्र, और कल्पवासी के 24 और एक चक्रवर्ती और एक अष्टापद। इस प्रकार से हमारे तीर्थंकर देव शत इंद्रियों से पूजनीय होते हैं। और शत इंद्रिय क्या है कि उसमें सब कुछ समाहित हो जाता है, क्योंकि वो सबसे उत्कृष्ट पदवी पर होते हैं, और वो उनसे भी पूजनीय, यानी सबके जो इंद्र हैं, मनुष्यों के भी जो चक्रवर्ती, क्योंकि इंद्र कौन हुए? मनुष्यों के चक्रवर्ती। तो ऐसे तीर्थंकर भगवान जो शत इंद्रों से पूजनीय है, तो वो तीनों लोक में ही पूजनीय। इसका क्या हुआ कि शत इंद्रों से पूजनीय जो कहा गया है, यानी वो तीनों लोक में पूजनीय हमारे तीर्थंकर देव। तो इस प्रकार आप देवों की अपेक्षा से अपने तीर्थंकर देव की महिमा को भी आपने आज जाना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ, क्योंकि हमारा समय भी होने चला। तो आगे का मनीषा जी लेंगी। बहुत अच्छे। और कोई हैंड रेज नहीं यार। ठीक है, तो फिर नियम ले लेते हैं। कल का नियम सभी ने फॉलो किया होगा, नहीं किया किसी ने, भूल गए, तो 27 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे। ठीक है, 1 रुपये का था शायद मंदिर में डाल के आने का। हाँ, ठीक है, अगर कोई भूल गया है तो फिर वो 27 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे। और अब आगे का हम आज लेते हैं, और प्रतिभा जी से ही आज हम पूछेंगे नंबर। प्रतिभा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। मेरा नंबर 20। 20। एक सब्जी से ज्यादा नहीं खानी। ठीक है, ओके। कल खाने में आपको एक ही सब्जी का प्रयोग करना देगी। कितना अच्छा है, दो दो बनानी भी नहीं पड़ेंगी, बस एक ही सब्जी बनाइए। ठीक है ना, कितना काम कम करवा दिया। और अपनी पसंद की एक सब्जी बनाइए और उसके साथ ही आप कल भोजन करेंगे। ठीक है। ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय श्री। बहुत अच्छे। हाँ।